जो शख्स ये चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा कि अभय चौटाला ने मुझे 39 छिहत्तर मारे, जो ये बताता रहा कि अभय चौटाला ने मुझे कितना टॉर्चर किया, वही आरएस यादव अपने बयान से अब पलटी मार गए हैं और अचानक ही अभय चौटाला से माफी भी मांगने लगे हैं। बीते दिनों एक इंटरव्यू के दौरान दिए गए अपने बयान से सुर्खियों में आए आरएस यादव अपने बयान से अब यू टर्न ले चुके हैं। जो अभय चौटाला को पानी पी पी कर कोसते रहे, वो आज अभय चौटाला से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तमाम सवालों का जवाब दूंगी जो प्रदेश में इस वक्त सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद उठ खड़े हुए हैं, जिसका जन्म आरएस यादव के अभय चौटाला को लेकर लगाए गए गंभीर आरोपों से शुरू हुआ और अब वो सवाल एक बार फिर से उठ खड़े हुए, क्योंकि अब आरएस यादव अपने ही बयान से पलट गए। 22 साल बाद अचानक से आरएस यादव आते हैं, अभय चौटाला पर गंभीर आरोप लगाते हैं, 39 छिहत्तर मारने की बात करते हैं, फिर उसके 17 दिन बाद ये कह देते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा कहा ही नहीं, अभय चौटाला ने मुझे जूते मारे ही नहीं। आज की इस वीडियो में सवाल ये है कि क्या अभय चौटाला के 100 करोड़ के मानहानि के नोटिस से डर गए आरएस यादव? सवाल ये कि क्या अभय चौटाला के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी, जिसको लेकर अभय चौटाला बार बार मीडिया के सामने भी बात कह रहे थे? किसके कहने पर आरएस यादव ने अभय चौटाला पर 39 छिहत्तर मारने के आरोप लगाए? जब अभय चौटाला ने 39 छिहत्तर मारे ही नहीं, तो आरएस यादव ने क्यों मनगढ़ंत कहानी बनाई? क्या आरएस यादव के आरोप राजनीति से प्रेरित लगते हैं या फिर आरएस यादव सबसे बड़े झूठे हैं? दरअसल ये तमाम सवाल तब खड़े हुए जब एकाएक अभय चौटाला पर 39 छिहत्तर मारने के आरोप लगाने वाले आरएस यादव का एक ताजा बयान सामने आया। इस ताजा इंटरव्यू में आरएस यादव ने यह बताया कि अभय चौटाला ने उन्हें 39 छिहत्तर मारे ही नहीं। आरएस यादव के ताजा बयान में उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। आरएस यादव अब अपनी सफाई में ये कहते हैं कि अभय चौटाला के खिलाफ कोई राजनीतिक साजिश उनकी तरफ से नहीं की गई। मेरा कोई भी मकसद, मेरा कोई भी इरादा उनकी मानहानि का नहीं था। उनका पॉलिटिकल नुकसान करने का इरादा मेरा बिल्कुल नहीं था। अगर ऐसा होता है तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ और राजनीति में अभय चौटाला कामयाब हूँ। इंसान बदलता रहता है, अभी उनमें सुधार भी हो रहा है और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान बुद्ध की कृपा उन पर बनी रहे और वे अच्छे राजनेता बने। और मैं आज से इस एपिसोड को फुल स्टॉप लगाता हूँ। मुझसे गलती हो गई तो वो मुझे क्षमा कर दें। एक्चुअली में अभय ने जूते मारे ही नहीं, टाइटल गलत बना दिया गया, मुझे कोई जूते नहीं लगे। ये तमाम बातें आरएस यादव ने खुद अपनी जुबान से कही हैं। यकीन ना हो तो इस पूरे बयान को आप सुनिए। एक्चुअली जूते नहीं मारे थे, ठीक, पर इन्होंने टाइटल गलत बना दिया। देखो, अब आरएस यादव के हृदय परिवर्तन के बाद सवाल गंभीर हैं और आरएस यादव की भूमिका संदिग्ध, जो बार बार एक ही आरोप अभय चौटाला पर लगाते थक नहीं रहे थे। एक इंटरव्यू में आरोप लगाए गए, उसके बाद तमाम दूसरे इंटरव्यू दिए और बार बार यही सेम आरोप लगाते रहे और बार बार कहते रहे कि हाँ, अभय चौटाला ने मुझे 39 छिहत्तर मारे। और जब ये छिहत्तर आरएस यादव को पढ़ रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं इन्हें गिन भी रहा था। इस पूरे बवाल के बीच अभय चौटाला से भी इसको लेकर सवाल जवाब हुए और अभय चौटाला ने साफ तौर पर ये कह दिया कि ये आरोप सरासर झूठे हैं और उन्हें राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए ये किया जा रहा है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने मीडिया से बात करते हुए पूर्व आईपीएस अधिकारी आरएस यादव और उनके समर्थकों पर तीखा प्रहार किया। अभय चौटाला इस 2003 के पूरे प्रकरण को न सिर्फ झूठा करार देते हैं बल्कि तमाम आरोपों को खारिज करते हैं। साथ ही ये भी कह देते हैं कि ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है और अब वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। जो मुझे बदनाम कर रहे हैं, मैं सबको कोर्ट लेकर जाऊंगा। अब चौटाला बार बार अपने बयान से ये भी बता रहे हैं कि अभय चौटाला भले ही आरएस यादव को सीधे तौर पर कुछ भी ना कहें, लेकिन अब वह कानूनी तौर पर आरएस यादव को पटरी पर लाकर ही दम लेंगे। अभय चौटाला ने ये तो साफ ही कर दिया था कि उन्होंने 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस तैयार कर लिया है और सिर्फ आरएस यादव को ही नहीं बल्कि तमाम उन लोगों की तसल्ली करने की बात भी अभय चौटाला ने की थी, जिन जिन लोगों ने इस षड्यंत्र के तहत उन्हें बदनाम करने की कोशिश की थी। अभय चौटाला ने कहा कि मैं सबको नोटिस भिजवाऊंगा, मुझे बदनाम करने वाले कोर्ट में खड़े होकर माफी मांगेंगे और जब आरएस यादव के पास नोटिस जाएगा वो भी कोर्ट में खड़ा होकर माफी मांगेगा। कोर्ट में दूंगा, मैं इन सबको लीगल नोटिस तैयार करना, डिफेमेशन के केस डालूंगा इनके खिलाफ और इनसे उस केस के दौरान
रोटी जाएगा उसमें साफ लिखवाऊंगा वकील से, या तो ये सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अगर नहीं मांगेंगे तो फिर इनको कोर्ट में मेरे सामने आकर कोर्ट का सामना करना। अभय चौटाला कोर्ट पहुंचते इससे पहले ही आरएस यादव ने हाथ जोड़कर माफी मांग ली है और ये कह दिया है कि मेरी तरफ से ये चैप्टर क्लोज है। इसके बाद सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या 100 करोड़ के मानहानि के नोटिस से आरएस यादव डर गए? जब आरएस यादव को लगा कि वो बुरी तरह से फंस गए हैं तो उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया, या बात कुछ और है? जो भी हो, इस पूरे मामले में आरएस यादव भले ही चैप्टर क्लोज होने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभय चौटाला क्या इतनी आसानी से आरएस यादव को जाने देंगे? आरएस यादव की माफी के बाद अभय चौटाला आगे क्या कदम उठाते हैं, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। लेकिन अभी अभय चौटाला के पास इस पूरे मामले में फिलहाल करने को क्या कुछ है, क्या कुछ रास्ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अभय चौटाला कानूनी रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं और इस रास्ते को अपनाते हुए आरएस यादव पर 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा जारी रख सकते हैं। सामाजिक तौर पर अभय चौटाला अपनी रैलीज या फिर आईएनएलडी के कार्यक्रमों के जरिए लोगों को इस बात के लिए जागरूक कर सकते हैं कि अभय चौटाला और चौटाला खानदान को बदनाम करने के लिए ये तमाम साजिश रची गई। आम लोगों के बीच में रैली, जनसभा के जरिए इस पूरे मामले की सच्चाई अभय चौटाला एक बार फिर से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और आखिरी रास्ता अभय चौटाला के पास ये है कि वो बड़ा दिल दिखाते हुए आरएस यादव को माफ कर सकते हैं। लेकिन ये बात यहाँ खत्म होती नहीं नजर आ रही है और इसकी संभावनाएं बेहद कम हैं। आरएस यादव ने जो कुछ भी किया है, अभय चौटाला के खिलाफ जो कुछ भी कहा है, उसकी वजह से अभय चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल के खिलाफ लोगों में बहुत गलत संदेश गया। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल के लोग लगातार ये कहते रहे, उसके कार्यकर्ता लगातार ये कहते रहे कि आईएनएलडी के बढ़ते ग्राफ की वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन जो भी हो, आरएस यादव के गंभीर आरोपों के बाद आईएनएलडी की छवि को भी भारी नुकसान पहुंचा और शायद आरएस यादव की माफी इस नुकसान की भरपाई कर भी नहीं सकती। आपको क्या लगता है कि अभय चौटाला को आरएस यादव को माफ कर देना चाहिए? और आरएस यादव ने इतने गंभीर आरोप अभय चौटाला पर जो लगाए, आखिर उसकी वजह क्या थी? किसके कहने पर ये तमाम बातें आरएस यादव ने कही, जिसको लेकर अब वो मुकर गए हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है? क्यों आरएस यादव को अपने बयान से पलटना पड़ा? आपको इस पूरे मामले में क्या कुछ लगता है? हमारे साथ जुड़कर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।